धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, पिछले कई दिनों से एक के बाद एक संघ बीड़ के आंगन के अंदर, जैन भवन के अंदर कंटिन्यू बोलो उपस्थित है, आ रहा है। और आप लोग बड़े प्यार से उनका स्वागत, वेलकम, आतिथ्य सत्कार, अतिथि संविभाग, अपना 12वां व्रत फॉलो कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले पुणे से कासरवाड़ी का संघ, कल वापिस आ रहा है अप्पा बलवंत चौक से मेवाड़ संघ, और आज कहां से संघ आया है? हाँ, आवाज थोड़ी जोर में आई। वडगांव शेरी। इधर से आवाज आई पुणे, मतलब कासरवाड़ी इधर का प्रवेश द्वार और वडगांव शेरी इधर का प्रवेश द्वार। एक बात पूछूं मैं वडगांव शेरी वालों से या बीड़ वालों से? किससे पूछूं? बोलो, किसी से भी पूछ लो। वडगांव शेरी का मतलब क्या होता है? आप जहां रहते हो, भीड़ के लिए तो मैं कहती हूं भीड़ है, राइट? मैंने जैसा समझा, मैंने जैसा देखा, मैंने जैसा सोचा और जैसा मेरा विचार है, मुझे जो लगा वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। राइट है या रॉन्ग है, डिसाइडेड आपको करना है। ओके? वड एक पेड़, और वृक्षों के अंदर अगर सबसे कोई प्राचीन अगर कोई वृक्ष है तो वड है, जिसके नीचे बैठकर प्रभु आदिनाथ ने साधना की हो। वट वृक्ष का वर्णन, अशोक वृक्ष का वर्णन हमारे आगमों में भी आता है। कुछ वृक्षों का संबंध तीर्थंकरों से, उनकी साधना से, उनकी आराधना से जोड़ा गया है। किसी को नदी के किनारे केवल ज्ञान हुआ तो किसी को वृक्ष के नीचे हुआ। तो प्रभु आदिनाथ जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति वट वृक्ष के नीचे हुई, सबसे ज्यादा अगर किसी की जड़ें हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी का फैलाव है, सबसे अधिक किसी का तना अगर मजबूत है, और सबसे अधिक अगर लंबी उम्र है, लंबी स्थिति है, तो किसकी है? हाँ, वट वृक्ष की है। अगर आप उसका देखें, मैंने स्वयं ने देखा है कि उसका तना इतना बड़ा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सोचिए, एक चिंतन कीजिए, उस वट वृक्ष के साथ जरा आप अपने गांव का, अपने शहर का एक बार सोचिए। जैसे वह तना मजबूत है, जैसे उसकी जड़ें फैली हुई है, जैसे वह आने वाले पथिकों को विश्राम देता है, याद रखना वडगांव का भी तना फैला हुआ है। जैसे उसमें संगठन है, वैसा किसमें संगठन है? आप लोगों में भी। आपका तना भी मजबूत है, वड भी है, गांव भी है और शेरी भी है। 3 शब्दों से बना आपका गांव। वड है, गांव है। एक बात याद रखना, आप एक शहर में जाना और एक गांव में जाना। मैं अपने विषय पे आने से पहले 5 मिनट की आप लोगों की चर्चा कर रही हूं, उसके बाद अपने विषय पर आती हूं। वड, गांव और शेरी, गांव और शहर में डिफरेंट क्या है? बोलो।
आप गांवों में कहीं भी गए हो? गए या नहीं गए? हाँ, गए हैं। और शहरों में भी गए हो? फर्क क्या है दोनों में? हम लोग तो 4 महीने अगर शहरों में रहते हैं तो 8 महीने कहां रहते हैं? गांवों के अंदर। और गांव क्या है? एक झोपड़ा यहां पर और दूसरा झोपड़ा दूर। शहरों के अंदर आप देखेंगे एक के बाद एक टावर, बिल्डिंगें, मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुत भीड़। वहां पर शांति है, हरियाली है, झाड़ है, वृक्ष है। दूसरा, गांव और शहर में अगर आप देखें, गांवों में घर दूर होते हैं लेकिन दिल बड़े कैसे होते हैं? नजदीक होते हैं। शहरों में घर बड़े नजदीक होते हैं लेकिन दिल बड़े दूर होते हैं। एक दूसरे की प्रॉब्लम हो जाए, एक दूसरे में परेशानी आ जाए, एक दूसरे में कुछ कष्ट आ जाए, गांव वाले एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। शहर वाला सोचता है ओके, सोचूंगा, टाइम निकलेगा तो जाऊंगा, आई एम वेरी बिजी शेड्यूल, मैं इतना समय नहीं दे सकता, मेरे पास इतना समय नहीं है। कहा जाता है गांवों के अंदर प्रेम होता है और शहरों के अंदर दिखाया जाता है, भीतर का नहीं होता। तो वर्ड, गांव और शेरी, जो शहर की तरह दहाड़ता हो, ऐसा वडगांव शेरी का संघ आज हमारे बीच बीड़ के अंदर उपस्थित हुआ। मैं हर बार कहा करती हूं, आपका परिवार, आपके यार और दोस्त, आपके सगे और संबंधी एनी टाइम कभी भी आ सकते हैं, लेकिन संघ, स्वधर्मी, प्रभु महावीर का उपासक जब आता है आपके आंगन के अंदर तो एक सौभाग्य होता है। संग मिलन के ये मधुर क्षण अब कभी विस्मृत ना होंगे, हृदय पट पर हुए अंकित अब कभी विस्मृत ना होंगे। और ऐसा नहीं, वडगांव शेरी में कई बार आना जाना हुआ। मुझे याद है 2009 में हमारा चतुर्मास यशलॉन दिवेवाड़ी में था और तब आपके यहाँ पर महाराष्ट्र प्रवर्तक कुंदन ऋषि जी महाराज साहब का चतुर्मास प्रवेश एंड स्थानक का, राइट है या रॉन्ग है, 2009 में भूमि पूजन। उसके बाद वडगांव शेरी का संघ एक बार विनती करने आया था, जब उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज के द्वारा गोतमालय का उद्घाटन था। उस समय बाबा का आदेश था कि आपको आना है। उस समय में भी आना हुआ और पुनः आते जाते कई बार बाहर से निकले और 1-2 बार शायद अंदर भी आए। जहां तक मुझे याद है आपका नया स्थानक बनने के बाद 2 बार वडगांव शेरी आए हैं। तो आइए, ऐसा संघ आज हमारे आंगन में आया और भीड़ वाले निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। जबकि आज भी नितिन भाऊ कोटेचा को पुणे जाना था, लेकिन जब कल समाचार आया तो आकर कहा बेन महाराज साहब आज मैं नहीं जा रहा हूं। मैंने बोला क्यों? महाराज साहब संग आ रहा है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज है। ओके, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य को पूरा निभाता है, डेफिनेट वह संघ को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाता है। तो आइए, अभी अभी आपके सामने जाप चल रहा था। मुझे भाई प्रफुल्ल जी कोठारी ने आकर पूछा महाराज साहब आज प्रवचन होगा या नहीं होगा? मैंने कहा होगा। आज क्या है? अमावस। आज कुछ लोग यहां से
यहां से नहीं, बहुत जगह से कहां जा गए हैं? जालना। यहां से भी काफी लोग गए हैं। अमावस के दिन जाप करना, अमावस के दिन जालना जाना, अमावस के दिन तीर्थंकर का अनुष्ठान करना, अमावस के दिन कोई तीर्थंकर की माला करना, कोई जप करना, या कर्नाटक गज के श्री खादी वाले गणेशी लाल जी महाराज जी, अमावस के दिन गौशाला में जाना, अमावस के दिन गाय को घास खिलाना, अमावस के दिन जालना जाना, क्या मतलब? आप भी गए होंगे जालना, आप में से कई लोग जाते होंगे, आपके यहां से भी बसें जाती होगी, जैसे यहां से बसें गई। क्यों जाना जालना? क्यों जाना अमावस के दिन? क्या है अमावस के दिन? क्यों माला करना? क्यों साधना करना? सोचा कभी आपने? बोलो, सोचा या नहीं सोचा? महाराज साहब, सोचने के लिए टाइम किसके पास है? बिजी है। जो कुछ मिल जाए हमें रेडीमेड चाहिए। खाना रेडीमेड, कपड़ा रेडीमेड, मकान रेडीमेड, और प्रवचन का मटेरियल भी हमें कौन सा चाहिए? रेडीमेड। मैं आपको अमावस का महत्व बताना चाहती हूं। अमावस क्या है? अमावस के दिन साधना क्या है? अमावस के दिन तीर्थंकरों का जाप क्या है? क्या हम हर अमावस को, क्या किसी तीर्थंकर का अनुष्ठान करते हैं? क्या हर अमावस को हम गौशाला में जाते हैं? याद रखना, जीवन के अंदर भी दो चीज है, एक है अमावस और एक है पूर्णिमा। एक है अमावस और एक है पूर्णिमा। अमावस अर्थात काली रात, अमावस अर्थात जहां चंद्रमा की सारी कलाएं खत्म हो जाए, अमावस अर्थात अंधेरा, अमावस अर्थात जीवन के अंदर मुसीबत, अमावस अर्थात प्रॉब्लम। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे जीवन के अंदर प्रॉब्लम आए, कोई भी नहीं चाहता कि मेरे जीवन के अंदर मुसीबत आए, कोई भी नहीं चाहता कि जीवन के अंदर संकट आए। हर व्यक्ति जीवन के अंदर सुख चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है, रिचनेस चाहता है, पैसा चाहता है, मनी चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है, खुशी चाहता है। अमावस में कौन जीना चाहता है? अंधेरे में कौन जीना चाहता है? हर को पूर्णिमा की रात, अमावस की रात के दिन कोई जगते हो नहीं, और पूर्णिमा आ रही है अब 28 तारीख को। आप क्या करोगे शरद पूर्णिमा का? सेलिब्रेशन। अमावस और पूर्णिमा आपके जीवन के अंदर क्या है? बोलो, क्या है आपके जीवन के अंदर अमावस? क्या है आपके जीवन के अंदर पूर्णिमा? और कैसे निकालोगे खुद को उस अंधेरे से? क्या है अंधेरा? क्या है दुख? क्या है प्रॉब्लम? क्या उससे निकलना चाहते हो? हर व्यक्ति के जीवन के अंदर, चाहे आप हो, चाहे हम हैं, चाहे साधु है, चाहे श्रावक है, अमावस है। आपके और हमारे जीवन के अंदर डेफिनेट अमावस है। और एक घना अंधकार है, एक है मोह और एक है मोक्ष। ध्यान से सुनना, एक है मोह और एक है मोक्ष। एक है अमावस और दूसरा है पूर्णिमा। मोह अर्थात काली रात है, मोह अर्थात एक अंधकार है, मोह अर्थात एक दुख है, मोह अर्थात एक परेशानी है। मोह जब तक तुम्हारे जीवन के अंदर है, याद रखना अमावस है। मोह जब तक है तब तक स्वर्ग नहीं, मोह जब तक है तब तक मोक्ष नहीं। मोह और मोक्ष में उतना ही अंतर है जितना अमावस और पूर्णिमा में है। मोह और मोक्ष में उतना ही अंतर है जितना आग के दूध के अंदर और गाय के दूध के अंदर अंतर है। मोह और मोक्ष में उतना ही अंतर है जितना असली डायमंड और कल्चर डायमंड के अंदर है। मोह और मोक्ष में उतना ही अंतर है जितना इनविटेशन ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी के अंदर है। एक बात पूछूं मैं आपको, बीड़ वाले और बड़गांव शहरी वालों से, आप मोह में जीते हो या आप प्रेम में जीते हो? या आपको मोह चाहिए या आपको मोक्ष चाहिए? बोलो, हाँ, मोह चाहिए, मोक्ष चाहिए? ये तो जवाब था बीड़ वालों का। जरा वड़गांव शहरी वाले भी जवाब दे दें, क्या चाहिए? मोक्ष।
पक्का? पक्का? जवाब मिला है कि हमें क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। एक बात याद रखना महावीर भाव, मोह और मोक्ष दोनों में 36 का आंकड़े का अंतर है। दोनों परस्पर विरोधी है। एक संसार को बढ़ाता है और एक संसार को खत्म कर देता है। एक जहां बाहर का सुख है और एक जहां भीतर का सुख है। एक पाने के बाद जहां जन्म नहीं है, जहां मरण नहीं है, जहां दुख नहीं है, जहां दारिद्र्य नहीं है, जहां कष्ट नहीं है, जहां परेशानी नहीं है, उसका नाम क्या है? मोक्ष है। जहां जाने के बाद रिटर्न का कोई टिकट नहीं है, उसका नाम क्या है? मोक्ष। और जहां पर बार बार जन्म लेना है, उसका नाम क्या है? मोह। दुखम हयम जस्य न होई मोहो। भगवान महावीर ने कहा है, दुख से अगर मुक्ति चाहते हो, दुख से अगर तुम छुटकारा चाहते हो, तो पहले छुटकारा किससे पालो? मोह से पालो। मैं एक बात पूछूं, आप मोह में हो या नहीं बंधे हुए? बिल्कुल नहीं? नहीं? ओह माय गॉड, आपने कहा कि हम तो मोह से बिल्कुल मुक्त हो गए, मतलब केवल ज्ञान, केवल दर्शन, मोक्ष आपके करीब है। धन्यवाद, थैंक यू, साधुवाद। लेकिन अगर प्रवचन 10 से 10:30 हो जाए तो बोलो, अगर आज दिन भर यहां रुकना पड़े तो दुकान की छुट्टी नहीं है, दुकान खुली है। मोह को जीत चुके हो, मोक्ष को पाना है। अरे मोह हमारा दुकान से है, मोह हमारा पैसे से है, मोह हमारा पत्नी से है, मोह हमारा बच्चों से है, मोह हमारा घर से, ऑफिस से, फैक्ट्री से, मोह हमारा शरीर से है। क्या हमारा मोह धर्म से है? क्या हमारा राग वितरागता से है? बोलो। हम बोलते जरूर है, जब तक प्रवचन हॉल के अंदर बैठे, जब तक इस धर्म सभा के अंदर बैठे, हम बातें मोक्ष की करेंगे। उदाहरण के तौर पर एक बार एक युवक जिसे हरिद्वार जाना था, चल रहा था, पैदल चल रहा था, नो गाड़ी, नो बाइक, नो साइकिल, रोड पर चल रहा था। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे एक संत नजर आए। उस युवक ने पूछ लिया, हरिद्वार पहुंचने में समय कितना लगेगा? हरिद्वार पहुंचने में समय कितना लगेगा? संत भी थोड़ा मेरे जैसा था, अपने मन का राजा। जरूरी नहीं भाई तूने उत्तर पूछा है तो मैं उस उत्तर का जवाब दूं। संत ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। युवक ने सोचा शायद ऊंचा सुनते होंगे, फकीर है, ऊंचा सुनता होगा। फिर पूछा, बाबा यहां से हरिद्वार पहुंचने में समय कितना लगेगा? बाबा ने फिर भी जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा, सुन रहा था, देख रहा था। नो रिप्लाई, नो रिएक्शन, अपनी मस्ती में मस्त। आया होगा, पूछ रहा होगा, मुझे क्या लेना देना। उसने कहा, आपने सुना क्या मैंने पूछा है? बाबा ने कहा, यस। ये रास्ता हरिद्वार जा रहा है? यस। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बाबा फिर चुप हो गया। 50 कदम या 100 मीटर वह युवक आगे गया होगा, बाबा ने उसे जवाब दिया, ए भाई इधर आना। सोचता है इतनी देर ये जवाब नहीं दे रहा था, चुपचाप था, और अभी वापस जवाब आवाज दे रहा है। ठीक है, संत है, नहीं दिया होगा जवाब, बुलाया वापस। बोलो बाबा, भाई तूने पूछा था हरिद्वार पहुंचने में समय कितना लगेगा? यहां से हरिद्वार पहुंचने में तुझे 5 घंटे लगेंगे पैदल।
5 घंटे लगेंगे। बाबा ये जवाब आप पहले भी दे सकते थे। कौन बोला? युवक बोलता है, बाबा ये जवाब आप पहले भी दे सकते थे। मैंने जब 4 बार पूछा आपने रिप्लाई नहीं दिया, और अब आपने इसका क्या दिया? रिप्लाई। बाबा ने कहा, मैं पहले तेरा जवाब कैसे देता? जब तक मैं तेरी चाल नहीं देखूं, जब तक मैं तेरी कदमों की गति नहीं देखूं, तब तक मैं नहीं बता सकता था कि तुझे पहुंचने में समय कितना लगेगा। याद रखना, घटना बहुत छोटी है, लेकिन हमें भी कुछ प्रेरणा देती है। आप भी संतों को आके यही कहते हो, महाराज हमें क्या चाहिए? मोक्ष। कितना अच्छा जल्दी जवाब दिया, मोक्ष। ऐसा लगता है कि आप लोगों को मोक्ष तो घर में बैठे बैठे, टीवी पर गेम खेलते खेलते, चैटिंग करते करते, व्हाट्सएप चलाते चलाते, भोजन करते करते, यार दोस्तों के साथ बातें करते करते आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन संत भी आपकी गति देखते हैं, आपका चारित्र देखते हैं, आपका आचरण देखते हैं, आपका व्यवहार देखते हैं, आपका जीवन देखते हैं, आपकी क्रियाएं देखते हैं, आपका ज्ञान देखते हैं। उसके बाद संत भी कहते हैं, भाई 1 भव, 2 भव, 4 भव, 10 भव, 15 भव, जब तेरा ये मोह क्षय हो जाएगा, उस दिन तुझे क्या मिल जाएगा? दोनों शब्द आप पैरेलल रखिए, एक और मोह रखिए और दूसरी और मोक्ष रखिए। दोनों में फर्क क्या है? मोह और मोक्ष। जिस दिन मोह क्षय हो गया, उस दिन क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। सिर्फ क्षय किसका होना चाहिए? मोह का होना चाहिए। मोह के घर में बैठकर, मोह के घर में बैठकर मोहन से मिलना आपका कभी भी संभव नहीं है। मोह के घर में बैठकर तुम्हें मोक्ष को नहीं पाया जा सकता। मोक्ष को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? साधना। मोक्ष को करना है तो आपको जीवन में करनी पड़ेगी आराधना। मोक्ष को पाना है तो आपको अपने जीवन के अंदर, परिवार हो, दुकान हो, ऑफिस हो, उनसे आपका रिश्ता क्या करना पड़ेगा? बोलो। जैसे अगर आप गवर्नर के पास जाएं या आप मंत्रालय में जाएं तो मोबाइल आपको क्या करना पड़ता है? या आप अगर किसी कोर्ट के अंदर जाएं तो कोर्ट में मोबाइल अलाउड है? नहीं है। क्यों? वहां पर क्या लगा होता है? झामर कि आपका नो नेटवर्क जोन आ जाएगा। मोबाइल वहां पर आपको अलाउड नहीं है। मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दो, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, तो ही आप वहां पर एंट्री ले सकते हो। राइट? तो यहां पर भी मोक्ष में जाने के लिए आपको पहले संसार से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा या नहीं? डिस्कनेक्ट, रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। काश अगर रिश्ता नहीं टूटा, संबंध नहीं टूटा, तो याद रखना आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। समय होने जा रहा है, क्योंकि आज क्या नहीं है? संडे नहीं है, छुट्टी का दिन नहीं है। बड़गांव वाले तो आप तो शांति के साथ आए हैं, लेकिन बिड़ वालों को तो कहाँ जाना है? अपने दुकान, अपने प्रतिष्ठान। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, जब भी संतों के पास जाओ, मोह की साधना मत करना। साधना करना तो किसकी करना? मोक्ष की करना। और मोक्ष की साधना करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक, सिर्फ एक छोटा सा मैं आपको उपाय देती हूं। जीरो बना लेना अपने आप को, तो आप क्या बन जाओगे?
हीरो। जीरो कैसे बनाना है, इतनी सी बात कहकर मैं अपनी बात को पूरी करूं। अपने आप को शून्य बनाओगे तो ही आपको मोक्ष मिल सकता है। जब आपको ISD कॉल लगाना है तो क्या करना पड़ता है? 20 डायल करना पड़ता है या नहीं? करना पड़ता है। जैसे ISD कॉल के लिए 20 डायल करना पड़ता है, प्रभु कहते हैं मोक्ष में आने के लिए भी आपको 0 क्या करना पड़ेगा? डायल करना पड़ेगा। जिस दिन तेरा मोह 0 हो जाएगा, जिस दिन तेरा मोह खत्म हो जाएगा, जिस दिन तुम अपने आप को शून्य समझ लोगे, जिस दिन तुम अपने आप को 0 समझ लोगे, याद रखना उसी दिन तुम्हें क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष को पाने के लिए मोह को त्याग लो। दुखम हयम जस न होई मोह, सिर्फ इतना छोटा सा बोध वाक्य अपने जीवन के अंदर फॉलो करें तो मैं यही चाहती हूं कि हमारे जीवन के अंदर हमारे अमावस क्या बन जाए? पूर्णिमा बन जाए। हम अमावस में ना जिए, हम अंधकार में ना जिए, हम पूर्णिमा के अंदर जिए। जिस दिन यह अमावस तुम्हारी पूर्णिमा बन गई, फिर तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए ऐसी पूर्णिमा बनाने के लिए साध्वी उपासना जी का क्या चल रहा है? सिद्धि तप। साध्वी अदिति जी का नव दीक्षिता साध्वी अदिति जी का सिद्धि तप, और सिद्धि तप साध्वी उपासना जी का उपवास से गत वर्ष जिन्होंने मासिक श्रवण बैंगलोर के अंदर मासिक श्रवण किया, इस बार उपवास से सिद्धि तप और सिद्धि तप की 7वीं कड़ी प्रारंभ है। शांत भाव से जिनका तप चल रहा है, साध्वी अदिति जिनको दीक्षा को 1 साल पूरा नहीं हुआ, एकादशी से कर रहे हैं, और उनका उत्साह वर्धन करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद बीड़ वालों को। लगभग 47 श्रावक एवं श्राविकाएं, साधक एवं साधिकाएं सिद्धि तप में इनका साथ दे रहे हैं। वे भी सिद्धि तप कर रहे हैं एकादशी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सभी का एक सिद्धि तप का समापन आने वाली ये 29/10/2023 को मालव सिंह गुरुवर्य कमलावती जी महाराज साहब का जन्मदिन, उपाध्याय प्रवर पुष्कर मणि जी महाराज का जन्मदिन, उपाध्याय प्रवर मूलचंद जी महाराज साहब का पुण्य स्मृति दिवस उस दिन है। तो अधिक से अधिक संख्या के अंदर उस कार्यक्रम में भी आपको पहुंचना है। मैं मंच की ओर से, आप सभी की ओर से साध्वी उपासना जी की साता पूछती हूं, अनुमोदना करती हूं। उनका तप निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए शासन देव से प्रार्थना करती हूं। फिर एक बार वडगांव शहरी से संघ का तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद, साधुवाद। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।